नमस्कार, साधना प्लस न्यूज पर झारखंड एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम सोरेन ने आज दिल्ली के ताज होटल में हो रहे स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में लिया हिस्सा। उद्यमियों को झारखंड में निवेश करने के लिए किया आमंत्रित। झारखंड में नहीं किसी भी चीज की कोई कमी। स्वास्थ्य मंत्री ने नर्सिंग कॉलेज का किया शुभारंभ। स्वास्थ्य मंत्री वंदना गुप्ता ने कहा, बेटियां करेंगी मुकाम हासिल। बीजेएम और बीजेपी लगा रही है एक दूसरे पर गंभीर आरोप। बीजेपी के अध्यक्ष ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। उपायुक्त से की कार्रवाई की मांग। सोनारी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात अपराधी रविदास को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोलीकांड में मामले में आरोपी था रविदास। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज दिल्ली के ताज होटल में हो रहे स्टेक होल्डर कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया, जिसमें मुख्यमंत्री सोरेन के साथ मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, उद्योग सचिव पूजा सिंघल भी मौजूद रहीं और सभी ने कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दौरान कहा कि कभी इस देश को टाटा बिरला के नाम से जाना जाता था, उनका उदय भी हमारे राज्य से ही हुआ है। बोकारो स्टील प्लांट या फिर टाटा स्टील हो, यहां तक कि किसानों के लिए पहला फर्टिलाइजर प्लांट भी झारखंड में ही लगा था। इसी के साथ ही सीएम सोरेन ने उद्यमियों को झारखंड में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया और कहा कि हमारे राज्य में किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। इसी के साथ उद्योग सचिव पूजा सिंघल और मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने उद्यमियों को नई उद्योग नीति की जानकारी दी। वहीं उद्योगपति दीपक मारू ने इस दौरान कहा कि झारखंड में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, लेकिन यहां के नौकरशाही व्यवस्था को सही दिशा में आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि पिछली सरकार वाली गलती ना दोहराएं। हमारा झारखंड प्रदेश कहा जा सकता है एक वर्जिन एरिया रहा है हर चीजों में। इसका कभी भी कोई उस पर काम नहीं किया गया और वो है हमारे राज्य में और हमारे राज्य के नौजवानों के अंदर छुपी एक कहा जा सकता है कौशल खेलों के क्षेत्र में हमारे यहां बहुत बड़े पैमाने पर खिलाड़ियों का भंडार भी है। हम स्पोर्ट्स क्षेत्र में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे यहां फुटबॉल बहुत प्रचलित है। हमारे देश के हॉकी खिलाड़ियों में 7 बच्चों से अधिक प्लेयर्स हमारे राज्य से आते हैं। आप हॉकी के इंडस्ट्री में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। कई ऐसी खेल का क्षेत्र है जहां स्पोर्ट्स पर भी हम वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं और वहां उसको बढ़ा भी सकते हैं। हम बगल में बांग्लादेश को भी जोड़ते हैं, बहुत करीब से हैं। इधर भूटान, इधर नॉर्थ ईस्ट की और हम लोग बहुत करीब हैं। तो हम लोग बहुत चीजों में बहुत आसानी से, बहुत सहूलियत तरीके से हम लोग व्यापार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत चीजें जो तकनीकी विषय हैं, जो आपको जानने की इच्छा आप रखते हैं, सवाल आप पूछना चाहते हैं, निश्चित रूप से हमारे साथ पदाधिकारी लोग, अभी तो बहुत कम लोग आए हैं, मुझे लगता है कि आप लोगों की सहमति बनेगी। आप लोगों की उत्सुकता के साथ आप लोगों की जब चीजें आप लोग भी संतुष्ट होंगे, तब हर एक क्षेत्र के पदाधिकारी, हर एक विभाग के पदाधिकारियों के साथ भी हम लोग एक बड़ा समारोह के साथ
राज्य को एक विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए आप लोगों की भूमिका सुनिश्चित करेंगे। हमारा प्रदेश एक ऐसे जगह अवस्थित है जहां से हम 2-2, 3-3 जल मार्ग के रास्ते से भी व्यापार कर सकते हैं, जो हमारे पोर्ट नियरेस्ट है। बंगाल में हल्दिया है, जो लगभग 250 किलोमीटर दूर हमारे हेडक्वार्टर से है, रांची से राजधानी से है। पारादीप है लगभग 400 किलोमीटर। साहेबगंज है जो अभी नया नया बना है, वो 350 किलोमीटर है। अभी एयर कार्गो के लिए भी एक हम जगह चिन्हित कर चुके हैं, उसकी भी क्या संभावनाएं हैं ये तलाशी जा रही हैं और उसको डेवलप करने की दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे पास पानी है, हमारे पास बिजली है, हमारे पास जमीन है, हमारे पास मैन पावर है। लाखों लोग इस पैंडेमिक के सिचुएशन में ही पूरे देश के लोगों को लगा कि किन किन राज्यों से कहां कहां लोग रोजगार की तलाश में जाते हैं। शायद किसी राज्य को पता होगा कि किसी के राज्य से कितने लोग कहां कहां जाते हैं। हमें भी पहली बार पता चला। लगभग 8 से 10 लाख लोग तो रजिस्टर्ड, मतलब हमारे रजिस्टर में रजिस्टर्ड हुए हैं। हमारे पास कमी मुझे लगता है किसी चीज की नहीं है, बस थोड़ी सी इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। आपको देखकर आश्चर्य होगा कि आज आपके समक्ष खड़ा हूं और जो मैंने बंडी पहनी है ये हमारे झारखंड प्रदेश की महिलाओं के द्वारा बनाई गई ये बंडी। थोड़ा सा हो सकता है टेढ़ा मेढ़ा हो, डिजाइनर ने नहीं बनाया है वैसा। यहां पर जो बड़े बड़े डिजाइनर्स होते हैं, हमारे लोकल डिजाइनरों ने इसको बनाया है। इसको थोड़ा सा रिफर्निशिंग किया जाए तो और बेहतर हो सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप सुझाव दें, अपने आइडियाज शेयर करें और जहां आपको कोई दिक्कत लगेगी मैं आपको आश्वस्त करता हूं, सरकार पूरी तरीके से आपके साथ खड़ी है। हम खड़े होकर आपके उद्योग लगाएंगे ताकि आप सब लोग निर्भीक होकर के अपने काम कर सकें, किसी का भी कोई संकोच ना हो। बढ़ते आगे, जहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में संघमित्र कॉलेज ऑफ नर्सिंग का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि रांची के बरियातू में आयोजित इस कार्यक्रम में बेटियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वहीं इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारा झारखंड अभी पिछड़ा हुआ राज्य है। ऐसे में अगर राज्य की बेटियां एएनएम और जीएनएम बनती हैं तो ये हमारे राज्य के लिए गौरव की बात होगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एमसीआई में जो भी गड़बड़ियां और कमियां हैं उसे भी ऐसे कॉलेज के माध्यम से सही किया जा सकता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में समृद्ध झारखंड बनाने में हम योगदान देंगे और विकास की गति को बढ़ाने में सहयोग देंगे। वहीं कोरोना वैक्सीन से जुड़े सवालों पर उन्होंने कहा कि 129 सेंटर्स पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का काम जारी है और वैक्सीनेशन की गति में कोई कमी नहीं है। हम झारखंड सरकार के द्वारा दी गई गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, वहीं वैक्सीनेशन के काम को भी आगे बढ़ा रहे हैं। जो हमारे राज्य की दिशा और दशा बदलने के लिए, आप जानते हैं कि हमारा राज्य गरीब ट्राइबल स्टेट है और यहाँ से जब बच्चियाँ हमारी एएनएम, जीएनएम और जो हमारा एमसीआई का गाइडलाइन वगैरह है उसमें भी जो कमी आ रही है वो सब दूर इसी सब के माध्यम से होगा। तो मेरा ये फर्ज है, धर्म है
कि मैं इस तरह की चीजों को प्रोत्साहित करूं और सरकार पूरी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में समृद्ध झारखंड, उन्नत झारखंड, स्वस्थ झारखंड की परिकल्पना को साकार करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। और अब बात जमशेदपुर की करेंगे, जहां दो राजनीतिक दलों के बीच झगड़ा रुकने का नाम नहीं ले रहा। अक्सर भारतीय जनता मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी बात को लेकर तू मैं करते हुए नजर आते हैं। एक तरफ सरयू राय के पार्टी के सदस्यों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पार्क में अवैध वसूली का काम शुरू किया है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष गुंजन यादव का कहना है कि कभी पूर्व मुख्यमंत्री की शिलापट पर कालिक पोतने और कभी मंदिर परिसर में ताला लगाकर विधायक सरयू राय के कार्यकर्ता गंदी राजनीति कर रहे हैं, जिसे लेकर उन्होंने सरयू राय के कार्यकर्ताओं के खिलाफ रैली निकाली और उनका विरोध किया। साथ ही उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग भी की। ये जो घटनाक्रम हो रहा है ये पूर्ण रूप से धर्म और आस्था विरोधी है। धर्म और आस्था पर चोट भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। जो भी घटनाक्रम सूर्य मंदिर में हो रहे हैं, लगातार जब जब सूर्य मंदिर समिति के द्वारा कोई धार्मिक आयोजन किया जाता है, तब तब वहां पर शहर के असामाजिक तत्वों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता है। और जो कल की घटना हुई, उस घटना की हम पुरजोर निंदा करते हैं, उस घटना का हम पुरजोर विरोध करते हैं। और ऐसे घटना को अंजाम देने वाले को यह सोचना चाहिए कि वह मंदिर भगवान प्रभु श्री राम का मंदिर है, आराध्य देव सूर्य देव का मंदिर है, अन्य देवी देवताओं की वहां रोजाना पूजा और पाठ होती है। और इसी के साथ झारखंड एक्सप्रेस में रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी झारखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में अब बात खलारी की करेंगे, जहां एनके एरिया सीसीएल के डकरा परियोजना में महिला कामगारों के आश्रितों को नौकरी की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि डकरा परियोजना कार्यालय के सामने राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के बैनर तले धरना दिया गया, जिसके जरिए से मांग की गई कि कोल इंडिया के स्पेशल फीमेल आरएस स्कीम के तहत महिला कामगारों के आश्रितों को नौकरी दी जाए। इसी के साथ ये कहा कि अगर प्रबंधन मांगों को पूरा नहीं करता है तो 17 मार्च को खदान बंद किया जाएगा। कहीं न कहीं यहाँ के प्रबंधन का एक सोच है कि चाहे 9 के तहत नौकरी का मामला हो या आपका 58 वर्ष के महिला कर्मी को जो कोल इंडिया स्कीम के तहत नौकरी देना था, हमको लगता है कहीं न कहीं यहाँ के प्रबंधन नौकरी नहीं देना चाहता है। इसीलिए आज हम लोग धरना दे रहे। धरना के माध्यम से यहाँ के प्रबंधन को कहना चाहते हैं 10 दिन के अंदर में अगर जो भी आश्रित है परिवार को अगर नौकरी नहीं दिया गया तो 17 मार्च को पूरा आपका डकरा खदान और एनके एरिया ट्रांसपोर्टिंग हम लोग बंद कर देंगे। स्टेशन चौक साहिबगंज में किसानों के मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष रामदरस यादव ने कहा कि केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं किया गया। इतना ही नहीं, हेमंत सरकार ने पहले ही रघुवर सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई योजनाओं को अब बंद कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये हेमंत सरकार की किसान विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। इस फैसले की वजह से किसान परेशान हैं, इसीलिए उन्होंने हेमंत सरकार से मांग की है कि पहले की योजनाओं को फिर से लागू किया जाए। वहीं प्रदर्शन के बाद बीजेपी के एक शिष्टमंडल ने उपायुक्त के जरिए से राज्यपाल को मांग पत्र सौंपने की बात भी कही है। भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के लिए जो
पूरे देश में जो बिल लेके आई है किसानों के हित में है और जो भी धरना का कार्यक्रम चल रहा है वो उसमें किसान नहीं है, उसमें बिचौलिए हैं और किसानों के जो समस्या है उसको लेकर के हम सब झारखंड में बताने का काम कर रहे हैं जो सेंट्रल में जो सरकार हमारी भारतीय जनता पार्टी के किसान हित में जो निर्णय लिया है उस निर्णय को झारखंड में भी लागू किया जाए। जो किसानों के हित में सर्वोपरि है उसको लागू करने के लिए हम सब किसान प्रत्येक मंडल में प्रत्येक जिले में आज झारखंड सरकार को बताने के लिए थाना का माध्यम से हम सब आयोजन किए हैं। बढ़ते आगे, जहां हरियाणा के रोहतक में भारतीय थ्रोबॉल संघ की आम सभा की बैठक का चुनाव हुआ, जिसमें झारखंड राज्य थ्रोबॉल संघ के अध्यक्ष और झारखंड कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राजेश गुप्ता को बनाया गया। वहीं मतदान के दौरान डॉक्टर राजेश गुप्ता के पक्ष में 30 और विपक्ष में 3 मत पड़े। राजेश गुप्ता को भारतीय थ्रोबॉल संघ का संयुक्त सचिव चुने जाने पर थ्रोबॉल से जुड़े खिलाड़ियों के लिए एक नई उम्मीद बनी। इस मौके पर राजेश गुप्ता ने कहा कि मेरी जीत का श्रेय झारखंड के खिलाड़ियों को जाता है। वहीं झारखंड में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। एक संयुक्त सचिव के नाते अब मेरी ये कोशिश होगी कि मैं इस खेल को ऊंचाइयों तक ले जाऊं और प्रदेश से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले सके। ये खुशी का समय है और किसी फेडरेशन में हमारे जो यहाँ के बच्चे हैं इस राज्य के वो राष्ट्रीय लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के खिलाड़ी रह चुके हैं और आज भी खेल रहे हैं। खुशी दूसरी ये है कि भारतीय फेडरेशन जो है थ्रोबॉल संघ, उसमें पिछले दिनों रोहतक में एक चुनाव हुई थी संघ का और उसमें ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर मैंने भरा था। मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि अधिक से अधिक इस खेल से इस राज्य के छात्र नौजवान जुड़े और खेल की दुनिया में अपना बेहतर प्रदर्शन करें। थ्रोबॉल जंगल बचाओ आंदोलन रांची की तरफ से सिमडेगा कचहरी के पास एक दिवसीय विचार गोष्ठी की गई, जिसमें मुख्य रूप से जंगल बचाओ आंदोलन रांची के प्रभारी सोहनलाल कुमार, सिमडेगा के कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कुंगाड़ी सहित कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर सोहनलाल कुमार ने कहा कि जंगल हमारे पूर्वजों की देन है और लगातार हम उस पर निवास कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में वन विभाग की तरफ से लगातार वन की जमीनों पर कब्जा किया जा रहा है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि गांव सभा के जरिए से वन अधिकार कानून 2006 के तहत हमें जंगलों की रक्षा करनी है। बढ़ते आगे, जहां कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने आज लातेहार जिला खेल स्टेडियम परिसर में जिला स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं मौके पर कृषि मंत्री ने सूबे के किसानों को आत्मनिर्भर बनने के लिए कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छोटे छोटे उद्यमियों से जुड़कर किसान अपनी जीविका पार्जन कर आर्थिक स्थिति का स्तर सुधार सकते हैं। वहीं मौके पर उपायुक्त अबू इमरान ने मौजूदा किसानों को सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए उनका भरपूर लाभ उठाने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान लातेहार विधायक बैद्यनाथ राम और मनिका विधायक रामचंद्र सिंह ने भी किसानों को सरकार की योजना का लाभ लेने की अपील की है। बता दें कि इस मौके पर जिले के पदाधिकारी सहित कांग्रेस जिला अध्यक्ष मुनेश्वर उरांव, कांग्रेस युवा जिला अध्यक्ष आफ्ताब आलम, साजन कुमार समेत काफी संख्या में किसान और टाना भगत मौजूद रहे। इसके अलावा आयोजित मेला परिसर में 1 दर्जन से भी ज्यादा विभागीय स्टॉल लगाए गए, जिसमें मंत्री समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों ने इन स्टॉल का निरीक्षण भी किया। जेएमएम नेता जल्द ही जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलकर क्षेत्र की समस्याओं को उनके सामने रखेंगे। इस पर जेएमएम युवा नेता शेख सलीम शहजादा ने जानकारी देते हुए बताया कि परसुडी थाना क्षेत्र के कीताडी में बड़े पैमाने पर ब्राउन शुगर का धंधा चल रहा है। इसके अलावा यहां देह व्यापार जैसे गलत काम भी किए जा रहे हैं। अक्सर इस क्षेत्र में चोरी की घटनाएं भी काफी बढ़ गई हैं। आगे उन्होंने ये भी जानकारी दी कि उन्होंने अन्य कार्यकर्ताओं के साथ परसुडी थाने में जाकर थाना प्रभारी के नाम से एक ज्ञापन सौंपा है।
इसके अलावा उन्होंने डीएसपी को भी फोन कर पूरे मामले की जानकारी दी है। वहीं जल्द ही इस पूरे मामले को लेकर वो जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से मिलेंगे और इन समस्याओं से उन्हें अवगत कराएंगे, जिससे समाज का वातावरण अच्छा हो सके। परसोली थाना क्षेत्र में कीताडी गरवान बस्ती में सूचना मिल रही है, मतलब देह व्यापार वहाँ हो रहा है। ब्राउन शुगर का धंधा बहुत ही बड़े पैमाने से हो रही है और इसमें अगल बगल बस्ती के लोग जब कंप्लेन थाना पर लेके जा रहे तो थाना प्रभारी भी उसमें कोई एक्शन नहीं ले जा रहा है। इसीलिए आज हम लोग थाना में जाके वहाँ मतलब थाना प्रभारी को विज्ञापन दिए और जल्द से जल्द डीएसपी को भी वहाँ फोन करके जानकारी दिया गया। और आज हम लोग मतलब किसान मोर्चा का टीम मिलकर मतलब एसएसपी से भी हम लोग मिलेंगे और वैसे अपराधी पर वैसे मतलब जो मतलब गलत काम कर रहे हैं वो सब पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए हम लोग मांग करेंगे। घाघरा में अवैध बालू की ढुलाई जोरों से जारी है। चाहे रात हो या दिन, बेखौफ होकर बालू माफिया ट्रैक्टर में अवैध बालू की ढुलाई कर रहे हैं। वहीं माफियाओं को न ही पुलिस का डर है, न ही प्रशासन का खौफ। अवैध बालू उठाव के लिए जो ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, उस ट्रैक्टर में नंबर प्लेट भी नहीं लगी रहती है। इतना ही नहीं, बल्कि बालू माफिया निडर होकर ट्रैक्टर में बालू लोड करके थाने के गेट के सामने से भी गुजर रहे हैं। लेकिन इस मामले में सारे पुलिस अधिकारी मौन हैं। वहीं अचल अधिकारी के पदभार में प्रखंड विकास पदाधिकारी विष्णुदेव कश्यप से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी। बढ़ते आगे, जहां सरायकेला के कलेक्ट्रेट परिसर से उपायुक्त अरवा राजकमल, जिला कोषागार पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी और जिला सांख्यिकी पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने के लिए जागरूकता के उद्देश्य से जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। जागरूकता वाहन एक एक दिन कर सभी प्रखंडों में जाकर लोगों को जागरूक करेगा। वहीं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र पंजीकरण और प्रमाण पत्र की जरूरतों को भी लोगों को बताएगा। उन्होंने बताया कि पिछले साल सरायकेला जिले में लगभग 15,000 लोगों का जन्म प्रमाण पत्र और लगभग 3,000 लोगों का मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत किया गया था। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि लोगों को सही जानकारी नहीं होने की वजह से समय पर जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बन पाते हैं। उन्हें प्रमाण पत्र बनाने के लिए लेट चार्ज और तिथि निर्धारित करने के लिए जांच प्रक्रिया का सामना करना पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार द्वारा पंजीकरण प्रक्रिया को काफी आसान कर दिया गया है। और अगली खबर लातेहार से है, जहां जिले के बालूमाथ में टोरी शिवपुर रेलखंड अंतर्गत फुलबसिया रेलवे स्टेशन से वापस लौट रही एक कोयला लदा मालगाड़ी के इंजन में भीषण आग लग गई। वहीं घटना के बारे में मिली जानकारी के मुताबिक बालूमाथ के अमरवाडी पुलिस पिकेट के पीछे ये घटना हुई है। वहीं मालगाड़ी में लगी आग की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस मौके पर पहुंची और पानी टैंकर और स्थानीय लोगों की काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं कोयला लदे इंजन को बोगी से अलग कर दिया गया, जिससे आग बोगी में न फैले। फिलहाल टोरी शिवपुर रेलखंड में ट्रेनों की आवाजाही ठप हो गई है। देवों की नागरी देवघर में हर साल महाशिवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं की खासी भीड़ देखने को मिलती है। इस साल 11 मार्च को महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। प्रशासन ने इसे लेकर कुछ खास इंतजाम भी किए हैं। बता दें कि इस साल महाशिवरात्रि के दिन वीआईपी पूजा पर पाबंदी रहेगी, जबकि आम भक्तों के लिए स्पर्श पूजा जारी रहेगी। इसी के साथ ही शीघ्र दर्शनम के द्वारा पूजा की व्यवस्था भी की जाएगी। वहीं कोरोना संक्रमण के बीच उमड़ने वाली बाबा के भक्तों की भीड़ को सरलता से जलार्पण कराना जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती रहती है। इसके लिए देवघर डीसी मंजुनाथ भजंत्री, एसपी अश्विनी सिन्हा सहित अन्य अधिकारियों ने रूट लाइनिंग का जायजा लिया। वहीं डीसी ने बताया कि जिला प्रशासन कोरोना के मामलों को गंभीरता से लेते हुए पूरी व्यवस्था देख रहा है।
शिवरात्रि को लेकर सारी तैयारी की जा रही है। श्रद्धालु जो रावणेश्वर महादेव द्वादश ज्योतिर्लिंग मनोकामना लिंग के पास अपनी मनोकामना लेकर आते हैं, तो हम उनको बेहतर सुविधा प्रदान कर सकें और बेहतर सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर सकें, इसके लिए सारी तैयारी की जा रही है। डीसी साहब के साथ हमारा और पूरे प्रशासन का एक सरकार चौक से लेकर मंदिर तक का भ्रमण हुआ है। उस भ्रमण के दौरान जहां पर त्रुटि पाई गई है और श्रद्धालुओं के लिए जो आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाएं जो प्रदान करने की जरूरत है, उसको शीघ्र ही संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया। अधिक संख्या में लाखों की संख्या में श्रद्धालु आने का संभावना है, तो उसकी सारी तैयारी हम लोगों ने प्रशासनिक दृष्टिकोण से किया और सारे पूरा जो रूट लाइनिंग है उसको रेकी किया है और जहां जहां सुरक्षा की अतिरिक्त जरूरत है वहां पे भी इसके साथ देख लिया है और साफ सफाई का हो गया, शौचालय का, पानी का, वो सारा चीज नगर आयुक्त ने देखे हैं। और क्योंकि थोड़ा सा गर्मी बढ़ी है तो पानी पीने की जो व्यवस्था जो हर पॉइंट में जो रहना चाहिए उसका फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी अलग अलग पॉइंट में हम लोग लगा रहे हैं। कहते हैं इंसान अगर ठान ले तो असंभव को भी संभव कर सकता है। इसी बात को चरितार्थ कर दिखाया है सिमडेगा हॉकी के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी ने। आजादी के बाद से ही सिमडेगा को हॉकी का नर्सरी के रूप में जाना जाता है। सुविधाओं के अभाव के बावजूद यहां के कई खिलाड़ियों ने इंटरनेशनल स्तर पर सिमडेगा जिले का नाम रोशन किया है। वहीं सिमडेगा हॉकी की साख को बचाए रखने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे सिमडेगा हॉकी के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी की मेहनत अब रंग लाई है। अब सिमडेगा जिले में भी भारतीय राष्ट्रीय स्तर के खेल हो रहे हैं। मनोज बताते हैं कि शुरुआती दौर में सिमडेगा में पर्याप्त मात्रा में साधन नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वहीं सिमडेगा में होने वाले राष्ट्रीय सब जूनियर हॉकी टूर्नामेंट को लेकर दिन रात मेहनत कर रहे खिलाड़ियों को अलग अलग तरह से टिप्स देकर मनोज कोनबे उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। बता दें कि इस दौरान मनोज कोनबेगी ने बताया कि सिमडेगा को हमेशा लोगों ने दूसरी नजरों से देखा है, लेकिन अब जाकर हमारा प्रयास आज रंग लाया है कि लोग अब सिमडेगा को हॉकी के नाम से जानते हैं। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस। नमस्कार। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है